नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ ए सबसेट। एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, डी एक मीट्रिक है, उस पर ए कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डेल ए से। और डायमीटर क्या होता है, जैसे ये एक मीट्रिक स्पेस है, ए इसका सबसेट है, ए के डायमीटर को डिनोट करते हैं डेल ए से। डेल ए का मतलब क्या होता है कि ए में जो भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस निकाल के जो वैल्यूज़ आ गई उनका सुप्रीमम ले लो, वो उसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ ए क्या होता है कि डिस्टेंस निकाल लो डी एक्स वाई, एक्स वाई क्या हैं, ए के एलिमेंट हैं, और जो डिस्टेंस आए, जो वैल्यूज़ आई, उनका सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम ऑफ दिस वन, वो डिस्टेंस ऑफ ए हो जाएगा। डायमीटर ऑफ ए इज द सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ इट्स पॉइंट्स। उसके पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं आपस में उनका डिस्टेंस निकाल के जो सारे डिस्टेंस आ गए उनका सुप्रीमम ले लेंगे तो वो ए का डायमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स, अब दो सबसेट दे दिए, ये एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, ये एक सेट दे दिया, ये बी दे दिया, ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए के हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस बी के हर एक एलिमेंट से निकाल लो। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, जो इसने डी के लिए फॉर्मूला दे रखा है उसकी हेल्प से। ए के हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस बी के हर एक एलिमेंट से निकाल लिया और उनका इन्फिमम ले लिया, वो ए और बी के बीच सबसेट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो डी ए बी किसके इक्वल होता है, इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल डी इज द यूजुअल मीट्रिक स्पेस ले लिया हमने, डी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। ए एक सबसेट ले लिया 1 2, बी एक सबसेट ले लिया 2 4। तो डी ए बी क्या होगा, ए के हर एक एलिमेंट का, मतलब 1 2 भी तो इसमें है, उसका डिस्टेंस बी के हर एक एलिमेंट से निकाल लिया। तो और जो सबसे मिनिमम इन्फिमम होगा उनका, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी का। तो वो क्या होगा, 1 और 2, 2 और 4। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी आएगी, जब 2 में से 2 माइनस होगा, ठीक है, 2 और 2 का डिस्टेंस 2 माइनस 2, तो डी ए बी क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल है 14th, क्या है, लेट ए बी सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी, प्रूव दैट डेल ए यूनियन बी, डेल ए यूनियन बी मतलब डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी। ये एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस है एक्स कोमा डी, ठीक है, ए और बी इसके तो कोई दो सबसेट ले लिए। अब ये कहता है कि ए और बी का यूनियन करेंगे, ए और बी का यूनियन करेंगे तो एक सबसेट आंसर आएगा, उसका जो डायमीटर होगा ना वो लेस देन इक्वल टू होगा डेल ए मतलब डायमीटर ऑफ ए प्लस डेल बी प्लस डी ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दो केस लेके चलेंगे, एक बार तो हम प्रूव करेंगे ये किस केस में होता है, जब ए और बी क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो हम पहले लेके चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कॉमन एलिमेंट इनका नहीं है, तो ए और बी सबसेट ले लिए। डेल ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए, ए यूनियन बी भी एक सेट है, सेट का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है, उस सेट के एलिमेंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल लो, हर एक पेयर मतलब लेके दो पॉइंट्स उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और जो डिस्टेंस आ जाएंगे उनका सुप्रीमम ले लो, वो उसका डायमीटर होता है। तो डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन क्या होता है, डेल ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है कि सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स और वाई कहाँ किससे बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी से। अब देखो एक्स वाई दो एलिमेंट उठा लिए हमने ए यूनियन बी के, ये जो भी हम एलिमेंट उठा रहे हैं ना, ये ए और बी या जो भी एलिमेंट ए बी के उठा रहे हैं ये सारे इस एक्स के अंदर हैं। एक्स क्या है, ये एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, दो एलिमेंट उठा लिए एक्स और वाई ए यूनियन बी के, तो चार केस होंगे। जब एक्स और वाई ए यूनियन बी में हैं और ये डिसजॉइंट हैं, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, तो चार केस अराइज होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि ये एक्स और वाई दोनों ए में हैं, भाई यूनियन में आ रहे हैं तो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे, ठीक है। एक्स दोनों में हो नहीं सकते क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हम 5 लेके चल रहे हैं,
तो फर्स्ट केस क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे या ये दोनों एलिमेंट बी को बिलोंग करेंगे। थर्ड केस क्या होगा कि एक्स तो ए में होगा, वाई बी में होगा। फोर्थ केस क्या होगा कि एक्स बी में होगा और वाई ए में होगा। तो ये 4 केस होंगे। इन चारों केस में हम ये इक्वेशन प्रूव कर देंगे। चारों केस के लिए हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे, ठीक है, इनइक्वलिटी प्रूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट केस है एक्स और वाई ए के एलिमेंट हैं, एक्स और वाई यहाँ पे हैं दोनों, ठीक है। तो जो डी एक्स वाई होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल ए से लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि डेल ए का मतलब क्या होता है, डेल ए का मतलब होता है, डेल ए का मतलब होता है कि ए के हर एक एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस, आपस में दो एलिमेंट उठा उठा के उनका डिस्टेंस निकाल लो और उनका सुप्रीमम ले लो, ठीक है। तो एक्स और वाई तो इसके कोई दो एलिमेंट हैं, तो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस तो डेल वाई के या तो इक्वल होगा या डेल ए के या तो इक्वल होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा। डेल ए क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब जो डेल ए आंसर आता है ना वो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही आता है, इसके किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये कोई भी दो पॉइंट हैं तो अगर वो डिस्टेंस सबसे सुप्रीमम वैल्यू डी एक्स वाई है तो वो डेल ए के इक्वल आ जाएगा, और ये वैल्यू नहीं है तो वो उससे लेस आएगा। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डेल ए के। तो डी एक्स वाई अगर डेल ए के लेस देन इक्वल टू है तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी प्लस डी ए बी से भी लेस होगा। ये पॉजिटिव टर्म जोड़ दी, जब ये इससे लेस है तो और कुछ ऐड ही किया है हमने तो ये चीज़ इससे भी लेस होगी, ठीक है। अब जब एक्स वाई बी को बिलोंग करते हैं, एक्स और वाई मान लिया यहाँ के एलिमेंट हैं, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डेल बी के, डायमीटर ऑफ बी के। और अगर डी एक्स वाई डेल बी से लेस देन इक्वल टू है तो डी एक्स वाई डेल ए प्लस डेल बी, मतलब ये पॉजिटिव टर्म्स और ऐड कर दी, इनसे भी लेस होगा। दो इक्वेशन आ गई फर्स्ट और सेकंड केस के लिए। थर्ड देखो, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई बी को। हम एक एलिमेंट और उठा लेते हैं, ए का स्मॉल ए ले लिया, एक एलिमेंट बी का स्मॉल बी ले लिया, ठीक है। ये ए बी, ये ए कैपिटल ए बी एक्स वाई, ये सारे एलिमेंट इस एक्स के ही तो हैं, एक्स के अंदर ही है जो भी कुछ है। डी एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई ए बी एक्स के भी तो एलिमेंट है ना, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स ए प्लस डी ए वाई के। क्या कौन सा एक्सियम है, फोर्थ, ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी लगा दी, ठीक है। एक्स वाई ए सारे एलिमेंट इस एक्स के हैं, डी एक मीट्रिक है तो डी सारी चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे डी एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए प्लस डी ए वाई होगी। फिर से यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी लगा दी, डी ए वाई किससे लेस देन इक्वल टू होगा डी ए बी प्लस डी बी वाई, मतलब एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। इसकी जगह इससे कोई बड़ा टर्म रख दी तो जिस साइड बड़ी टर्म रखेंगे वो साइड बड़ी हो जाएगी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई, ठीक है। डी एक्स ए क्या है, डी एक्स ए की जगह अब रख दिया डेल ए, क्योंकि एक्स पॉइंट किसका था, ए का, ए पॉइंट भी किसका था, ए का। एक्स और ए इसके पॉइंट हैं तो एक्स से ए के बीच का डिस्टेंस इसके डायमीटर से तो लेस देन इक्वल टू ही होगा ना, तो इसकी जगह इससे बड़ी है इसके इक्वल टर्म रख दी, ठीक है। प्लस डी ए बी, ऐसे ही डी बी वाई, बी एलिमेंट बी का था, वाई एलिमेंट भी बी का है, मतलब वाई ए है मान लिया बी ए है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसके डायमीटर से लेस देन इक्वल टू होगा। मतलब इसकी जगह डेल ए रख दिया, इसकी जगह डेल बी रख दिया, तो मतलब इसकी जगह इससे इसके बराबर या इससे बड़ी टर्म रखी, इसकी जगह भी इससे बराबर या इससे बड़ी टर्म रखी, तो ये जो साइड हो जाएगी इससे क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सिमिलरली फोर्थ के लिए भी ऐसे ही होगा कि डी एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डी ए बी प्लस डेल बी हो जाएगी, सिमिलरली करके लिख देंगे। अब देखो जो थर्ड और जो फोर्थ केस में ये आई है हमारे पास इक्वेशन, ए और बी जो हैं वो क्या हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए और बी के, ए बी आर्बिट्रेरी है, बी बी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल ए, डी ए बी की जगह लिख दिया इनफिमम ऑफ डी ए बी, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। भाई ये डी ए बी है, ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है, ए और बी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इनफिमम ऑफ डी ए बी
इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस डेल बी। तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी ए बी। ये क्या होता है? ये किस चीज़ का फॉर्म, ये किस क्या इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सबसेट ए एंड बी। तो डी ए बी लिख देंगे इसकी जगह पर प्लस डेल बी। तो क्या आ गया हमारे पास? डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल ए प्लस डी ए बी प्लस डेल बी। तो और तो चारों केस में यही देखो इनिक्वलिटी आ गई, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तीसरे और चौथे के लिए भी ये आ गई। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई कोई भी पॉइंट उठाए थे हमने ए यूनियन बी के, तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, ये जो एक्स वाई पॉइंट है ए यूनियन बी के कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये इससे लेस देन इक्वल टू है, तो सारे पॉइंट के डिस्टेंस का करके सुप्रीमम लेंगे, वो भी इस चीज़ से लेस देन इक्वल टू होगा। ये भी तो किसी न कि ये जो चीज़ है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये इससे लेस देन इक्वल टू है, तो सुप्रीमम ऑफ दिस वन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू दिस वन। और ये होता क्या है? ये होता है डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, डेल ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब पर्टिकुलर केस लेके चलेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी नॉन फाई है, नॉट इक्वल टू फाई है, मतलब कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो कॉमन होगा, वो एलिमेंट एक्स ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए को भी बिलोंग करता है और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। एक्स ए और बी दोनों में है तो डी ए बी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ए और बी में दोनों में एक्स है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ए के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बी के हर एक पॉइंट से निकालेंगे, तो लेकिन एक एलिमेंट तो कॉमन है, जब ए का एक्स उठाएंगे बी का भी एक्स उठाएंगे तो डी एक्स एक्स क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो डी ए बी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो उस केस में डेल ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी नॉन फाई है तो डेल ए बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी।